हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन, PGT टीचर और TGT टीचर वैकेंसी से संबंधित हैं। यह नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। यदि नहीं मिला है तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी हैं NBS रीजनल ऑफिस जयपुर में आवेदन आमंत्रित हैं। नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से इजीली तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो वीडियो बनाया था NBS रीजनल ऑफिस पुणे का वीडियो बनाए थे। इसके बाद NBS रीजनल ऑफिस भोपाल, NBS रीजनल ऑफिस पटना का वीडियो मैंने बनाया है। आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कम से कम 1000 व्यू आया है इस वीडियो में, रीजनल ऑफिस पटना वाले में। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी उस समस्या को मैंने वीडियो बनाकर सॉल्व किया है और इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कोई डाउट तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, आपको कमेंट करना रहेगा। यह जो वैकेंसी हैं टोटल पद हैं 148 पद, लगभग 148 यानी 150 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। लगभग 150 पद हैं जिसमें PGT टीचर विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, TGT टीचर विभिन्न विषय में और लाइब्रेरियन PTI सहित विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। तो इन सभी विषय से रिलेटेड हम सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी देखिए NBS में यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आता है। हर साल वैकेंसी आती है। यदि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप कार्य करते रहते हैं फिर भी वैकेंसी आती है और आपको पुनः रिन्यू कर दिया जाता है। तो इस तरह से वैकेंसी आती है। तो PGT टीचर के लिए जो है नॉर्मल स्टेशन के लिए जो सैलरी है 35,750 रुपये हैं और हार्ड स्टेशन के लिए 42,250 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। TGT टीचर लाइब्रेरियन PTI के लिए जो सैलरी है 34,125 रुपये नॉर्मल स्टेशन के लिए सैलरी मिलेगी और हार्ड स्टेशन जो है इसके लिए 40,625 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। अब मैं जो पद बताने जा रहा हूँ साथ साथ में क्वालिफिकेशन भी बताते जाऊँगा और लाइब्रेरियन का पद नीचे है तो वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि PGT टीचर में टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो पोस्ट इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स NCTE रिकग्नाइज संस्था से होना चाहिए, कम से कम 50% BEd में होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में BEd में भी 50% अंक होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री आपके पास हैं और 50% अंक मास्टर डिग्री में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में यदि मास्टर डिग्री है तो इसके साथ में BEd भी आपके पास 50% अंक के साथ में होनी चाहिए। ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd या MEd NCTE रिकग्नाइज संस्था से 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री 50% अंक के साथ में BEd है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं और किन किन विषय में PGT टीचर के लिए यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो PGT टीचर इंग्लिश के लिए इंग्लिश में होना चाहिए, PGT टीचर हिंदी के लिए हिंदी में होनी चाहिए, PGT टीचर फिजिक्स के लिए फिजिक्स में होनी चाहिए, PGT टीचर केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री विषय में होना चाहिए। इस तरह से PGT टीचर मैथमेटिक्स में भी होना चाहिए। यदि मैथमेटिक्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी विषय में ऊपर वाला क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। PGT टीचर इकोनॉमिक्स में आवेदन आमंत्रित हैं, बायोलॉजी हैं, हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी हैं, कॉमर्स में आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम बात करें कॉमर्स में तो कॉमर्स के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स के साथ में जो है यदि MCOM या बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके पास हैं और आप अपेयरिंग में हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को आपको विशेष में ध्यान रखना है कि अपेयरिंग में एलिजिबल आप नहीं होंगे। इन सभी क्वालिफिकेशन के साथ में हिंदी और इंग्लिश का पढ़ाने का ज्ञान और बोलने का लिखने का ज्ञान भी होना चाहिए। और PGT टीचर कंप्यूटर साइंस में MSc कंप्यूटर साइंस में या IT में या MCA आपके पास हैं 50% अंक के साथ तो आप एलिजिबल हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ME MTech कंप्यूटर साइंस या IT में है 50% अंक के साथ में तो आप एलिजिबल है। दोनों में से कोई एक है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में BEd डिग्री भी
इसमें मांगा हुआ है कम से कम 50% अंक के साथ में। या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है 50% अंक के साथ में, तो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एनसीटीई रिकग्नाइज संस्था से 50% अंक के साथ में होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, 50% अंक के साथ में बीएड होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री या अदर जो ऑनर डिग्री हैं आपके पास और 50% अंक के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट मतलब संबंधित फील्ड में हैं और बीएड है आपके पास एनसीटीई रिकग्नाइज संस्था से 50% हैं या एमएड हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यही क्वालिफिकेशन है, बीएड एमएड होना टीजीटी टीचर के लिए कंपलसरी है। और टीजीटी टीचर के लिए किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित है, तो टीजीटी टीचर हिंदी के लिए क्वालिफिकेशन हिंदी इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट 3 ईयर और या 6 सेमेस्टर का ग्रेजुएशन आपको इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। इस तरह से इंग्लिश के लिए जो है इंग्लिश इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर या 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। इसी तरह से मैथमेटिक्स में सेम लाइन दिया गया है और फिजिक्स में 1 ईयर का या 2 ईयर का सेमेस्टर वाइज भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह टीजीटी साइंस में है, बायोलॉजी लाइफ साइंस में केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी में भी सब सब्जेक्ट दिया है। बॉटनी मेन सब्जेक्ट हैं जिसमें केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए और जूलॉजी में केमिस्ट्री एंड बॉटनी होना चाहिए। तो ये सब सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल स्टडी के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, इसी विषय में होना चाहिए। टीजीटी टीचर थर्ड लैंग्वेज के लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, इसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। टीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए बैचलर डिग्री यानी बीसीए आपके पास 50% अंक के साथ हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है या आईटी में है और 50% अंक के साथ में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी के फील्ड में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए सभी पदों सभी क्वालिफिकेशन के साथ में। और बैचलर डिग्री जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनसीटीई संस्था से रिलेटेड 50% कम से कम होना चाहिए। तो यह सब क्वालिफिकेशन है। आर्ट विषय में आवेदन आमंत्रित है तो बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या ग्राफिक्स आर्ट या फाइन आर्ट्स में 50% अंक के साथ में होनी चाहिए और इसके अलावा बीएड डिग्री एनसीटीई रिकग्नाइज्ड संस्था से होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं तो बीपीएड होना चाहिए 50% अंक के साथ में या बैचलर डिग्री आपके पास हैं और बीपीएड है एनसीटीई से तो अप्लाई कर सकते हैं। और भी क्वालिफिकेशन दिया है जो आप देख सकते हैं। म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स में होना चाहिए, 50% अंक तो होना ही चाहिए और म्यूजिक सब्जेक्ट में कम से कम ऑल सब्जेक्ट में डिग्री होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हैं। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में 50% अंक होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं। दोनों क्वालिफिकेशन के साथ में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट कैटेगरी वाइज टीचर के लिए 50 साल 1 जुलाई 2025 को होना चाहिए और गवर्नमेंट टीचर जो हैं जैसे रिटायरमेंट हैं या अदर कहीं टीचिंग करा रहे हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है वो 65 साल एज लिमिट डिसाइड किया गया है। अब आप देखना चाहते हैं कि किस विषय में कितना पद हैं, तो टीजीटी टीचर इंग्लिश में 11 पद हैं, हिंदी में 1 हैं, फिजिक्स में 7 हैं, केमिस्ट्री में 6 हैं, बायोलॉजी में 6 पद हैं, मैथमेटिक्स में 11 पद, कंप्यूटर साइंस में 8 पद, इकोनॉमिक्स में 6 और हिस्ट्री में 3 पद हैं, ज्योग्राफी में 7 पद और कॉमर्स में 1 पद हैं। अब टीजीटी टीचर की बात करें तो टीजीटी टीचर में हिंदी में 2, इंग्लिश में 15, मैथमेटिक्स में 10, साइंस में 3, कंप्यूटर साइंस में 58 पद हैं, सोशल साइंस में 9 पद हैं, पीटीआई मेल और फीमेल, मेल के लिए 14 पद हैं और फीमेल के लिए 4 पद हैं। टीजीटी आर्ट में 6 पद हैं, म्यूजिक में 3 हैं, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के लिए 3 पद हैं। थर्ड लैंग्वेज में आसामी में 1, गुजराती में 14,
कन्नड़ में 6, मलयालम में 2, मराठी में 13, उड़िया में 2, तेलुगु में 20 और पंजाबी में 1 पद है। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपको हेल्प कर रहा है नौकरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर डेली वीडियो